हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो एमपीपीएससी ने अच्छा खासा ड्रामा लगा रखा है। परीक्षा हमने एक साथ दी है लेकिन रिजल्ट हमको किस्तों में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हुआ था और आज फिर से 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। आज मैथमेटिकल साइंस, इसके बाद फिजिकल साइंस और संस्कृत का रिजल्ट जारी हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, कितना कट ऑफ रहा है। तो इसके लिए चलना होगा हमें आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर पहुंच चुके हैं। 21 नवंबर 2023 शाम के टाइम में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट कल की तारीख में जारी हुआ था और आज 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट फिर से जारी हो चुका है। मतलब किस्तों में हमको रिजल्ट मिल रहा है और 87% के साथ ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। 13% की जो बात है वो होल्ड करके रखा है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जब ये हाई कोर्ट का इस पर आदेश होगा तब 13% का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी मात्र 87% को मतलब रिजल्ट जारी हुआ है। 6% जो कि यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इसमें कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर रिक्त संख्या स्लॉट निर्धारण करने पर बी पे है अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक को सम्मिलित किए जाने के पश्चात कुल वास्तविक अंक संख्या कितनी है वो यहाँ पर बी वाले में रहेगी। श्रेणी का टॉप सी पे रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं। सबसे पहले दिया है मैथमेटिकल साइंस। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिकल साइंस में हम देखेंगे तो मैथमेटिकल साइंस में यहाँ पे स्लॉट यहाँ पे दे रखी है टोटल, और यहाँ पे कॉमन नंबर आने पर, और ये है कट ऑफ। अब कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 174 है और वुमेन के लिए यहाँ पे 174 है। दोनों का सेम कट ऑफ रखा है, दोनों का सेम कट ऑफ रहा है। और ओबीसी कैटेगरी में 152 दोनों कैटेगरी में है। एससी कैटेगरी की हम बात करें तो 142 और एसटी में 130 और 130 दोनों में सेम है। ईडब्ल्यूएस में 152 और पीएच में ओएच में देख सकते हैं कि 134 और एचएच में 106 और वीएच में देख सकते हैं कि 122 कट ऑफ है। फिजिकल साइंस में हम देख सकते हैं कि 192 अच्छा खासा हाईएस्ट गया है जनरल कैटेगरी में, और वुमेन में के लिए यहाँ पे 170 कट ऑफ गया है। ओबीसी कैटेगरी में 178 है मेल के लिए, और वहीं पे फीमेल के लिए यहाँ पे हम देखें तो 168 कट ऑफ है ओबीसी कैटेगरी में। एससी में हम देखें तो एससी में हम यहाँ पे देखें तो 162 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 144 है। एसटी में हम देखें तो 146 है मेल के लिए, और वुमेन के लिए फीमेल के लिए यहाँ पे 144 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो 172 है, और वुमेन कैटेगरी वुमेन में देखें तो 166 है। ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। और पीएच के लिए 126 और एचएच के लिए 130 और वीएच के लिए 0, मतलब यहाँ पे किसी ने अप्लाई नहीं किया। संस्कृत में हम देखें तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर मेल के लिए 174 है और वुमेन के लिए 174, दोनों का सेम है। और ओबीसी कैटेगरी में 158 और इसके बाद एससी कैटेगरी में इनका काफ़ी कम स्कोर रहा है। यहाँ पे कट ऑफ 138 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 126 है। एसटी कैटेगरी में 130 ईडब्ल्यूएस में 154 और इसके बाद पीएच में देखें तो 130 122 और 106। तो ये सब कट ऑफ है मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, संस्कृत का। यहाँ पर हम देखें तो 80% रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। 6% को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, 15% को क्रॉस कर दिया, मतलब हटा दिया, मतलब इसकी मंजूरी नहीं मिली है। 13% का जो रिजल्ट है वो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि लास्ट ईयर में थे, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ, या फिर जारी हुआ है तो वो 55% या 50% से कम है, तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। क्योंकि यूजीसी नेम्स को अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी में देखा जाए तो 55% होना चाहिए पीजी में, और रिजर्वेशन कैटेगरी में देखा जाए तो यहाँ पे 50% होना चाहिए। तो यदि ये कैटेगरी मतलब आपके पीजी में ये नहीं है तो आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ये इस बात का ध्यान रखना। तो हमें इनका तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। चलिए नीचे चलते हैं। तो मैथमेटिकल साइंस में जनरल कैटेगरी में यदि हम देखें तो टोटल इन्होंने कितने लोगों को सिलेक्ट किया है दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 70 और 23। तो 70 23 मतलब 70
और 20-90 मतलब 93 लोगों का कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है मेल और फीमेल को मिलाकर। तो 93 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे है 10, फिर ये 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 के बाद यहाँ पे हम देखेंगे 71 है, 72, 73, 74, 75, यहाँ पे 76 है। बाकी जो कैंडिडेट जो है वो 13% में आएंगे जिनका रिजल्ट अभी होल्ड करके रखा है। इसी तरीके से यदि हम देखें तो ओबीसी कैटेगरी में है, तो ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 53 है, यहाँ पे 73 है। 53, 73 मतलब 7, 3, 10 और 5 और 1, 6, 7, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। टोटल 70 है ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी में हम देखें सबसे पहले तो ओबीसी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50 और 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, मात्र 5 कैंडिडेट यहाँ पे छूटे हुए हैं जो उनका रिजल्ट अभी होल्ड पर है। उनका रिजल्ट जो भी डिक्लेरेशन आएगी उसके बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वैसे 5 है। इसी तरीके से दोस्तों सभी सब्जेक्ट का जिनका रोल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है वो तो क्वालिफाई हो चुके हैं, उनका स्कोर कार्ड या फिर सर्टिफिकेट जिसको बोलेंगे उसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। उसके लिए आपको वेट करना है। वैसे आपका रोल नंबर जहाँ पे मेंशन है तो समझ लीजिए कि आपका सेट क्वालिफाई हो चुके हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। जब इसकी नोटिफिकेशन आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए अलग से पोर्टल ओपन होगा जिसके में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो गेस्ट फैकल्टी आपको 2024 में नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसके रिगार्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी ये आपका रिजल्ट है मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और संस्कृत। 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट कल कौन से सब्जेक्ट का आता है उसके लिए हमें वेट करना होगा कल के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।